नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम संविधान का निर्माण और कल देखे थे हम भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग प्राचीन भारत का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो 3 पार्ट में अपलोड है, चाहे तो वह भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधायक में होता है। यहाँ से क्या है आपका, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधायक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्य सभी गैर भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्ति किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? तो आयोग का गठन 1927 में हुआ था। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट पेश किया गया था 1930 में। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी, एक मिनट दोस्त, यहाँ से रिपोर्ट पेश किया गया था 1930 में। रिपोर्ट द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के विरुद्ध सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की गई। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस पर लॉर्ड बेकेन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में बॉम्बे सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य का गठन किया गया। कितने गठन का किया गया? तो 9 सदस्य का गठन किया गया था। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए, किया गया था, जिसके सभापति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया था। अपनी रिपोर्ट ने कब पेश किया था? तो 10 अगस्त 1928 को पेश किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनने की दिशा में प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार पर प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 द्वारा किया गया। वह प्रथम बार स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग किसने पहली बार किया गया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। स्वराज पार्टी ने पहली बार 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए है आपका 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो।
अगस्त प्रस्ताव 1940 से 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथागो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। देखिए यहाँ से आपका नोट आया है, नोट में देखिए। इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने दोनों अस्वीकार कर दिया था। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन करने की बात की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिव्या लिए बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को दिव्या लिए बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा था। नोट में है, इस प्रस्ताव को भी भारतीय द्वारा अस्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को भी भारतीय के द्वारा अस्वीकार किया गया। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कैबिनेट मिशन 1946 योजना। संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुआ आम चुनाव में लेबर पार्टी की सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से है आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आगे आपका यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित व 93 सदस्य देशी रियासतों में से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्य संख्या 299 और 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितना हस्ताक्षर किए थे? तो 284 ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे देखिए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1946 में हुआ था। 296 सीट में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम को तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में से 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम, 79 एवं सिख 4 थे। इसमें से 26 अनुसूचित जाति से तथा 33 अनुसूचित जनजाति से थे। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी।
चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका मेन पॉइंट यहाँ से बनने वाला है। यहाँ से देखिए आप लोग, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा के संविधान में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन था। ये किसका कथन था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न हुआ चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः संसदीय सीट पर MR अजय कर त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। प्रथम बैठक आपका कब हुआ था दोस्तों? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से जो मेन पॉइंट होगा उसको देखते हुए चलेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे हैं सामान्यतः एक प्रतिनिधित्व 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्य का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्वों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ से आपका कुछ फैक्ट आया है। यहाँ से आपका दल हो गया और निर्वाचित सदस्य की संख्या है, फिर दल है और आपका निर्वाचित सदस्य का संख्या है। तो यहाँ से देखिए, ये आपका दल कांग्रेस दल में 208 थे सदस्य। उसके बाद निर्दलीय में 8 थे और उसके बाद है यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 था। कृषक प्रजा पार्टी में 1 था। सिख गैर कांग्रेसी 1 था। कितना था? तो 1 था। उसके बाद यहाँ से देखिए, मुस्लिम लीग में 73 था। यूनिस्टेट में 1 था। यूनिस्टेट शेड्यूल कास्ट में 1 था। अनुसूचित जाति संघ में 1 था और समवादी में 1 था। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, ये आपका 1 था। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें आपको कुल देखिए 296 सदस्य थे। सबको जोड़िएगा तो ये आपका पुर जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केवल 207 सदस्य NCERT के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य थे। 207 सदस्य ने भाग लिए। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया 11 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तो कब किया? 11 दिसंबर 1946 को बहिष्कार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी
VT कृष्णामाचारी और जुलाई 1947। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, नोट में है, एक नोट आया है फिर से। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उसके बाद आपका यहाँ से आया है प्रमुख बड़ी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ से क्या है, प्रमुख बड़ी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष आए हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपका संघ शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 2 उप समिति थी। तो मौलिक अधिकार का उप समिति जे बी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति का HC मुखर्जी थे। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए। चलिए आगे देखिए, वह आगे है आपका प्रारूप समिति का, एक मिनट दोस्त, प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर थे और प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय पत्र समिति के लिए अहल्यादी कृष्णा स्वामी थे। अन्य समितियाँ, उसके बाद आपका है कार्य संचालन समिति, ये आपका KM मुंशी थे। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समितियां प्रक्रिया समिति JB मालावलंकर थे। चलिए आगे देखिए, या ये सब दोस्तों आपका VVI है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका सदन समिति, आपका बी पट्टीव सीतारमैया थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और परित्याग पत्र समिति आल्हादी कृष्णा स्वामी थे। चलिए यहाँ से देखिए आपका प्रारूप समिति आया है। क्या आया है? यहाँ से आपका प्रारूप समिति आया है। और वीडियो, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। यहाँ से देखिए प्रारूप समिति आया है। इसका गठन आपका 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक हुआ था। 30 अगस्त 1947 अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। एक में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 में है N गोपाल स्वामी आयंकर, नंबर 3 में है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और 4 में है डॉक्टर KM मुंशी, 5 में है सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, 6 में है N माधवा राव और BL मित्र की जगह ली थी। 7 में है TT कृष्णामाचारी और डॉक्टर DP खेतान की जगह ली थी। यहाँ से क्लियर हो गया आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमण, अकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐसा अगर देखा जाए तो संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 1915 को मनाया गया था। यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट बनने वाला है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर 1915 को मनाया गया था। कब? तो पहली बार। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था तथा संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। यहाँ से देखिए, 60 देशों का संविधानों का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपए व्यय हुए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। बहस भी कह सकते हैं, और 114 दिन ये आपका विचार हुआ था, जो कि आपका लूसेंट में देखेंगे तो यहाँ आपका बहस दिया हुआ है। मतलब बात जो है एक ही हुआ, बात विचार कहिए या बहस कहिए, जो कहिए बात एक ही हुआ। तो 114 दिन आपका विचार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई वह संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका, चुना गया था। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ से क्लियर है, परिवर्तित कर दिया गया। नोट में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय ने रखा हुआ राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। आगे देखिए, संविधान सभा में कुल 115 महिला सदस्य थीं, जिसमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाएं ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद द्वारा तैयार किए गए। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेस बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस व राम मनोहर सिंह ने की है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका, एक मिनट दोस्त, आगे है केसी हवेयर ने भारत संविधान के अर्धसंघीय कहा गया था। भारत का मूल संविधान देहरादून उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ है। भारत का मूल संविधान संसद में संरक्षित है, जिसमें करीब 1,17,369 शब्द हैं। हिंदी में करीब 1,45,000। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम नेपाल लागू 2015 का हुआ था। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है।
चलिए आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ से अधिवेशन और यहाँ से संबंधित तिथि। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपका प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, 9 से 23 दिसंबर 1946 को। और द्वितीय देखेंगे तो ये आपका 20 से 25 जनवरी 1947 को। और तृतीय देखेंगे तो 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को। चौथा देखेंगे तो 14 से 31 जुलाई 1947 को। पाँचवा देखेंगे तो 14 से 30 अगस्त 1947 को। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है आपका पाँचवा देख लिए थे। छठा है 27 जनवरी 1948 को। और सातवां है आपका 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को। तो ये सब जो था आपका VVI था। और फिर यहाँ से कुछ है दोस्तों, आठवां देखिए आप लोग। आठवां में है आपका 16 मई से 6 जून 1949 को। और नौवां है 30 जुलाई से 18 दिसंबर 1949 को। 10वां है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। और 11वां और 12वां विशेष अधिवेशन ये आपका 14 से 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है आपका अंतरिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था, जिसका गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। अंतरिम सरकार 1946, अंतरिम सरकार 1946 को देखिए आप लोग। यहाँ से है आपका जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले के मामले में। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपका गृह सूचना एवं प्रसारण का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका खाद्य एवं कृषि का मंत्री था, जो मतलब पद पे थे, ये आपका उस पद पे थे। उसके बाद है जॉन मथाई, ये आपका उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का था। उसके बाद जगजीवन राम, ये आपका श्रम का था। और सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला से था। और सरदार बालदेव सिंह, ये आपका रक्षा से था। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका आसफ अली, ये आपका रेलवे एवं परिवहन से था। अब्दुल निस्तार, ये आपका डाक एवं वायु से था। उसके बाद लियाकत अली खां, ये आपका वित्त था। उसके बाद BH भावा, ये आपका कार्य खाना एवं ऊर्जा से था। और ये आपका गजनफर अली खां, ये आपका स्वास्थ्य से था। और जागेंद्र नाथ मंडल, ये आपका विधि से था। और आई चुंदरीगढ़, ये आपका वाणिज्यिक से था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल क्या है आपका। आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल 1947 का जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपका विभाग है यहाँ से। ये आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों में वैज्ञानिक शोधकर्ता था। यहाँ से विभाग है दोस्तों, इसको ये आपका विभाग है। ये आपका शोधकर्ता था कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि में था। ये दोनों दोस्तों आपका सेम ही लग रहा है, एक मिनट। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आपका शिक्षा से था। डॉक्टर जॉन मथाई, ये आपका रेलवे एवं परिवहन से था। आर के शासनगुमा शेड्डी, ये आपका वित्त से था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपका विधि से था। जगजीवन राम, ये आपका श्रम से था। और सरदार बालदेव, ये आपका रक्षा से था। उसके बाद देखिए आप लोग राजकुमारी अमृत कौर, ये आपका स्वास्थ्य से था।
CH भावा ये आपका वाणिज्यिक से था। रफ़ी अहमद किरदवाई ये आपका संचार से था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये आपका उद्योग एवं आपूर्ति से था। उसके बाद है 14वां BN गाडगिल ये आपका कार्य खाना एवं ऊर्जा से था। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जितना भी है दोस्तों ये सब आपका VVI ही रहने वाला है। यहाँ से देखेंगे संविधान सभा की महिला का सदस्य की सूची। संविधान सभा की महिला सदस्य सूची, तो सदस्य का नाम है, क्षेत्र है और दल है। यहाँ से देखिए अब्बू स्वामीनाथन मद्रास चेन्नई ये आपका कांग्रेस दल में आता है। ये उसके बाद है दक्षायानी वेलायुधन ये आपका मद्रास, ये भी आपका चेन्नई क्षेत्र में आता है। ये भी आपका कांग्रेस दल से था। दुर्गाबाई देशमुख ये भी आपका मद्रास चेन्नई क्षेत्र से आता है और ये भी आपका कांग्रेस दल का ही था। चलिए आगे देखिए आप लोग। आगे है भारत का संविधान। ये आपका है भारत का संविधान। यहाँ से आपका सदस्य का नाम है, क्षेत्र है और आपका दल है। हंस मेहता ये आपका मुंबई से आते हैं और आपका कांग्रेस दल का था। उसके बाद है मलाती चौधरी उड़ीसा से आते हैं और आपका कांग्रेस दल का है। सुचेता कृपलानी ये आपका उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये आपका कांग्रेस दल का है। विजय लक्ष्मी पंडित ये आपका उत्तर प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस दल का है। चलिए आगे देखते जाइए। उसके बाद है आपका प्रणब मुखर्जी ये भी आपका उत्तर प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस दल का है। उसके बाद है कमला चौधरी ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये भी आपका कांग्रेस दल से हैं। राजकुमारी अमृत कौर ये भी आपका सेंट्रल प्रोविंस यह भी आपका कांग्रेस दल से आते हैं। सरोजनी नायडू ये अपना बिहार से, यह भी आपका कांग्रेस दल से आते हैं। लीला राय ये भी आपका बंगाल से आते हैं, ये भी कांग्रेस दल से हैं। उसके बाद है आपका नेगम एजाज रहमुल ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये आपका कांग्रेस दल से हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। आगे है आपका रेणुका राय ये आपका पश्चिम बंगाल से आते हैं, ये भी कांग्रेस दल से हैं। उसके बाद है आपका एनी मस्करिनी ये आपका टरवनकोर ये भी आपका कांग्रेस दल से आते हैं। चलिए आगे देखिए आपका विशेष है यहाँ से। तो विशेष देखिए आप लोग। विशेष में है हंस मेहता कांग्रेस द्वारा मुंबई से नामांकित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। संविधान सभा में बेगम एजा रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके बाद है आपका एनी मस्करिनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका VVI यहाँ से आपका पॉइंट बनने वाला है। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। तो महात्मा गांधी और आपका मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये आपका संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विश्व में संविधान का उद्भव ब्रिटेन में हुआ तथा विश्व में प्रथम लिखित संविधान US का था। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों क्लियर हैं। और कल देखेंगे संविधान की विशेषता। कल क्या देखेंगे? संविधान की विशेषता। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जो भी आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।